क्या आपने कभी सोचा है भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों है? क्यों उनके हाथ पैर पूरे नहीं बने? इस रहस्य के पीछे छिपी है एक ऐसी कथा जो विश्वास और धैर्य की परीक्षा लेती है। बहुत समय पहले किंग इंद्रद्युम्न नाम के एक महान राजा थे। वे भगवान के परम भक्त थे। एक रात उन्हें एक दिव्य सपना आया। स्वयं विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। राजन, समुद्र के किनारे एक दिव्य लकड़ी मिलेगी, उससे मेरे एक विशेष रूप की मूर्ति बनवाओ। अगली सुबह समुद्र किनारे सच में एक अद्भुत लकड़ी मिली। वह चमक रही थी जैसे उसमें कोई दिव्य शक्ति हो। राजा ने उसे उठाने की कोशिश की पर वह हिली भी नहीं। तब राजा ने आंखें बंद की और पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए। और तभी चमत्कार हुआ। वही भारी लकड़ी हल्की हो गई। तभी एक वृद्ध कारीगर महल में आया। वह और कोई नहीं बल्कि विश्वकर्मा थे जो मानव रूप में आए थे। उन्होंने कहा, मैं मूर्ति बना सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। जब तक मैं काम करूं कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने शर्त मान ली। दिन बीतते गए, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रानी गुंडीचा चिंतित हो उठी। महाराज, कहीं कारीगर को कुछ हो तो नहीं गया? राजा भी असमंजस में पड़ गए और आखिरकार उन्होंने दरवाजा खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से तेज दिव्य प्रकाश बाहर आया। और जब प्रकाश शांत हुआ तो उन्होंने जो देखा वह चौंकाने वाला था। 3 मूर्तियां, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्र की, लेकिन उनके हाथ पैर अधूरे थे। कारीगर गायब हो चुका था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे दुखी होकर बोले, मैंने अधीरता में आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। तभी आकाश से एक दिव्य आवाज गूंजी, राजन, यही मेरा सच्चा रूप है। मैं इसी रूप में पूजे जाऊंगा। और तभी से जगन्नाथ मंदिर में भगवान इसी अद्भुत रूप में विराजमान हैं। हर वर्ष लाखों भक्त उनके दर्शन करने आते हैं। ऐसे और वीडियो के लिए प्रेम रस भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।